ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। बैसाख महात्म्य चौथा अध्याय। नारद जी कहते हैं कि बैसाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, यह सब कार्य वर्जित हैं। बैसाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी बैसाख मास में स्नान न करने से चंडाल योनि को प्राप्त होता है। बैसाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह सौ जन्म लेता है। बैसाख मास में अन्नदान तथा जलदान न करने से निश्चय पूर्वक सभी दुखों से मुक्त नहीं होता। बैसाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जानवी, प्रदगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी, यह सप्त गंगा है। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नाश हो जाते हैं। दूध से उत्तम दही है और दही से उत्तम घी है। वैसे ही सब मासों में कार्तिक, कार्तिक से माघ और माघ से बैसाख मास उत्तम है। दरिद्री को, पराधीन को भी जो थोड़ी वस्तु जल, कंद, मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाएं, वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को वित्त अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं, इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान और यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं बैसाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ। कृपा आप इसको पूर्ण करें तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी, पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित फल देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करें और बैसाख मास में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन कर तथा बैसाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जो तुलसी दही से भगवान का पूजन करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों में विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने में कितने ही कुलों के साथ विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। इति श्री वैशाख मातम में चौथा अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।